वीर, मैं जंगल जा रहा हूं ईंधन लाने के लिए। तुझे छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर तूने इतना सारा काम जो करवाया मेरे पास, मुझे भूख लग गई है और रात का खाना भी तो बनाना है ना। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, और हाँ, हिलना मत, ताप है तेरे शरीर। अगर मैंने आके देखा कि तू काम कर रहा था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कौन है? इसका परम मित्र है, ये भी इसका दोस्त है। अनाथ है बेचारा, दोनों यहीं रहते हैं। विदु नाम है इसका। ये भी अय्यारी सीखना चाहता था, पर राजगुरु के डर से उसकी हिम्मत नहीं होती थी। तुम तीनों यहीं रुको, हम अंदर जाएंगे। कोई आ रहा है, चलो। राजकुमारी, कोई आ रहा है, चलिए यहाँ से। कोई हमें देख ना ले। नहीं, राजकुमारी जी, वहां मत छोड़ी। अगर किसी और को मिल जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ आई थी। राजकुमारी जी, सोच क्या रही, जल्दी चलिए। प्रणाम सेनापति जी। अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? जी पहले से बेहतर है। आज तुमने जिस तरह से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है वो सचमुच में प्रशंसनीय है। एक और कार्य है तुम्हारे लिए कि कल तुम हमें मिलने में आ सकते हो, दिवस के दूसरे पहर में। जी सेनापति जी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। क्या तुम पहचान पाए उन लोगों को जिन्होंने ये हमला किया था? नहीं सेनापति जी, पहले कभी देखा नहीं उन्हें। सेनापति जी, आपको किसी पर संदेह है? ये काम या तो चंडाल सिंह का हो सकता है या सीमा पार काली शक्तियों के उस राज्य के लोगों का।
उठो। तुम्हारी तांत्रिक साधना आज पूरी हुई। आने वाली पूर्णमासी को काली शक्तियों को साक्षात रूप से जागृत करने के लिए तुम्हें बलि देनी होगी। तुम्हें असीम शक्तियां मिलेंगी। गुलिका, गुलिका, तुमने मुझे याद किया राहुकाल। तुम्हारा भाई तांत्रिक विद्या में निपुण हो गया है गुलिका। अब वो एक सिद्ध राहुकाल बन गया है। आने वाली पूर्णमासी के दिन अब मेरी काली शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी, और भी। वाह राहुकाल, वाह। मेरा भाई राहुकाल छोटे छोटे माध्यम से शक्ति प्राप्त करके प्रसन्न हो रहा है। और यहां मैं ये चाह रही हूं कि मेरे भाई को एक ही बार में ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि वो पूरे विश्व का सबसे महान तांत्रिक बन जाए। क्या ये संभव है गुलिका? अगर संभव है तो कैसे? इस पूर्णिमा को चंपानगर चलोगे मेरे साथ? चंपानगर? ऐसा क्या है चंपानगर में? ऐसा क्या नहीं है चंपानगर में राहुकाल? क्या नहीं है? उन्नति है, समृद्धि है, शक्ति है चंपानगर में। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे राज्य पर एक कवच बिछा हुआ हो। कभी सोचा है तुमने राहुकाल कि इन सब के पीछे क्या भेद है? क्या तुम जानती हो उसके पीछे क्या भेद है? कोई ना कोई गुप्त रहस्य की बात तो अवश्य है राहुकाल, अवश्य है, जिसके कारण चंपानगर और उससे जुड़े हुए 7 राज्य इतनी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। और इसी रहस्य को जानने के लिए हमें चंपानगर के चंद्र महोत्सव में जाना होगा राहुकाल। चंद्र महोत्सव? परंतु चंद्र महोत्सव तो हर साल होता है वहां। सही कहा तुमने राहुकाल, पर इस बार का जो उत्सव है उसमें कुछ विशेष है। चंद्रमा की महादशा हर 13 साल में एक ही बार आता है, एक ही बार। और 13 साल पहले भी चंद्र महोत्सव के बाद चंपानगर में ढेर सारी समृद्धि आई थी। और उससे भी 13 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था राहुकाल। कोई तो बात अवश्य है। तो अगर अपार शक्ति पानी है राहुकाल, तो चलो हम दोनों मिलकर चलते हैं चंपानगर और वहां का रहस्य जानते हैं। अपार शक्तियों को पाना मेरा स्वप्न ही नहीं, अधिकार भी है। इसे पाने के लिए जो भी करना पड़े राहुकाल को स्वीकार है। मेरा एकमात्र उद्देश्य पूरे संसार पर काली शक्तियों के साम्राज्य को स्थापित करना है।
और वो मैं करके रहूंगा। मैं पूरे विश्व को कंकाल भूमि में बदलकर अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं। अवश्य करूंगा मैं बहना, अवश्य। तुम्हें पता नहीं है राहुकाल कि क्या हुआ है। हम काल चक्र के कारण 1000 साल पहले का समय फिर से जी रहे हैं। माँ ने कहा था कि इस 1000 साल पहले के समय में मैं तुम्हें दमयंती से मिलने ना दूं। पर मैं तुम्हें दमयंती से मिलाना चाहती हूँ राहुकाल, क्योंकि वही तुम्हारा अंत करेगी। फिर अपार काली शक्तियों की एक लौती स्वामिनी बनूंगी मैं, केवल मैं।